जो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स भी स्टार्ट करना है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो करना है शुरू दैट इज, अब हम देख रहे हैं नाम बायनोमियल थ्योरम। अब केवल ये समझते हैं पहले कि एक्चुअली है क्या, बिल्कुल बेसिक सेंस देखते हैं कि एक्चुअली टॉपिक में क्या है। तो अब बस केवल इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो पहले। मान लो किसी ने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, तो हमारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने फटाफट कर दिया क्लास में। a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, तो वो भी हमारी रीच के विदिन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलो बहुत अच्छा है। a प्लस बी की पावर 4 बता दो। तो अब थोड़ा सा अब हमें मेहनत करनी पड़ी, तो हमने कहा पर कोई बात नहीं, हम मेहनती बच्चे कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करा, फिर उसका स्क्वायर करा, तो a प्लस बी की पावर 4 भी बना लिया हमने। a प्लस बी की पावर 5 बना दो, तो बिल्कुल स्ट्रगल में आते तो हम वो भी बना देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल क्यूब। पर अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी की पावर 47 बना दो, तो अब हम कहते हैं कि अपने आप निकालो, हमें नहीं आता। अब डायरेक्टली हम कहते हैं कि हम अब इस जोन में किसी भी टर्म पे हम गिव अप कर जाते हैं। तो जो अब टॉपिक करना है वो हमारे स्किल को एनहांस कर देगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जो करना है दैट इज़ बायनोमियल थ्योरम। देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर हम जानते हैं, x प्लस ए का होल क्यूब हम जानते हैं, x प्लस ए की पावर 4 भी हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते हैं, पर मान लो हमने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर लिया। तो आज ऑनवर्ड्स जो हमें नई बात समझ में आएगी, जो कि अपने पूरे सिलेबस का बेस बनाएगा, दैट इज़ दिस। तो आज के बाद हमें x प्लस ए की पावर n को ब्रेक करना आता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आज के बाद हमें x प्लस ए की पावर n को ब्रेक करना आता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n डायरेक्टली। अब सोचो, अब तक हमने x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाया, x प्लस ए का होल क्यूब बनाया, x प्लस ए की पावर 4 भी डायरेक्टली हमने नहीं बनाया। पर आज के बाद हम लोग x प्लस ए की पावर n, जिसमें n कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको एक्सपैंड करने की हमें आज के बाद समझ है। इसको अपनी कॉपी पे नोट करना और आज के बाद याद रखना। तो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 विच वी ऑलरेडी नो इंटू एक्स की पावर n इंटू ए की पावर 0। nc0 अब हमारे लिए नोन टर्म है। nc0 इंटू एक्स की पावर n इंटू ए की पावर 0, फिर nc1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1, nc2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 एंड सो ऑन। नोटिस करो, और लास्ट में क्या आ गया? nCn x की पावर 0 a की पावर n। तो कहाँ से शुरू हुए? nc0 से शुरू हुए, x की पावर n आई पहली टर्म, फिर a की पावर 0, और बिल्कुल लास्ट तक आते आते nCn हो गई, x की पावर 0 हो गई, a की पावर n हो गई। तो इसका अगर कोई हम लोग डायरेक्टली अगर एग्जाम्पल अगर देख लें तो ये पॉइंट हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाएगा। अब से पहले हमें x प्लस ए की पावर 5 नहीं आता था, हमें नहीं आता था। अब हमें कोई बोले तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि हमें बायनोमियल थ्योरम की वजह से इसको एक्सपैंड करना बताया गया। क्या होता है? 5c0 x की पावर 5 इंटू ए की पावर 0 वो 1 ही है, प्लस 5c1 x की पावर 4 इंटू ए की पावर 1, 5c2 x की पावर 3 ए की पावर 2, 5c3 x की पावर 2 ए क्यूब, प्लस 5c4 x की पावर 1 a की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 5। एक्चुअली ये क्या बन गया? अगर हम सिंपली इसको अगर एक्सपैंड करें तो 5c0 हम ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जानते हैं कि 1 है, तो ये बन गया x की पावर 5, 5c1 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ए, प्लस 5c2 वो 10 आ जाता है इंटू एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर, 5c3 वो भी 10 एक्स स्क्वायर ए क्यूब, प्लस 5c4 वो 5 है, x इंटू ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर 5 की। अब से पहले हम x प्लस ए की पावर कोई भी पावर को एक्सपैंड करने की कैपेसिटी में नहीं थे, अब हो गए। अब हमें क्लैरिटी है कि हमें x प्लस ए की कोई मर्जी पावर दे दो तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो जो अभी हमने करा दैट इज बायनोमियल थ्योरम। कभी दो टर्म्स ऐसे लिखी हो और उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हो तो हमारे माइंड में क्लैरिटी में 100% क्लैरिटी में आज के बाद हमारे माइंड में ये पिक्चर सेटल्ड है। इसको लिख लो। अब बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको वर्ड बाय वर्ड सुनना। पर पहले अपने माइंड में अच्छी तरह ये थ्योरम बिल्कुल अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लो
कि x प्लस ए की पावर n को एक्सपैंड कैसे करते हैं, NC0 x की पावर हमने मैक्सिमम रखी है x की पावर n, फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 फिर NC3 a की पावर बढ़ती जा रही है, x की पावर कम होती जा रही है, लास्ट में आते आते a की पावर n हो गई, x की पावर 0 हो गई। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसको अपनी कॉपी में नोट करो। अब इसी के आगे पूरी अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करते हैं, पर फर्स्ट स्टेप इज़ दिस। इसको एग्जैक्टली अपने माइंड में डालो। इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक्चुअली क्या है कि अब देखो, जैसे हमने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स करा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने कितने सारे थ्योरी के कितने सारे लेग थे, कितने सारे उसमें कितने सारे पोर्शंस थे। हमने कभी उसमें रियल इमेजिनरी पार्ट करा, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट देखा, और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। उसका कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है विथ सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड व्हाट नॉट। जब हमने प्रोग्रेशंस करा तो उसमें भी कितना ज़्यादा अलग अलग सा काम था। बाइनोमियल थ्योरम में याद रखना, ये बच्चों को पता नहीं चलता, बाइनोमियल थ्योरम में सारा सिलेबस हमारे सामने है। यही है कंप्लीट लाइन। आईआईटी में पिछले 25 सालों से वो इस पे क्वेश्चन डाली जा रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली जो समझ है वो बस इतनी सी है। अब इसमें कितना भेद, कितने हिडन मैसेजेस हैं, उनको पकड़ पाना इज़ एक्चुअली द स्किल। पर एग्जैक्टली जैसे से काम आगे बढ़ाएंगे हमें ये बात रियलाइज़ होनी शुरू होगी कि हमारे सामने सारा सिलेबस ये है, यही है बस। दिस इज़ द थ्योरी, दिस इज़ द सिलेबस। से हर टॉपिक में अलग अलग लेग होते हैं, इसमें नहीं है। पर जो क्वेश्चन की वैरायटी हम फेस करेंगे, हमें उसके बाद साथ साथ रियलाइज़ भी होगा और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते जाएंगे कि अरे इतनी सी तो बात है। अच्छा देख, जैसे भी हमारे सामने है x प्लस ए की पावर n हमने खुद ही अपने आप बनाया, अब डायरेक्टली हमने इसका एक्सपेंशन तो देखा। वैसे ये भी लॉजिकली बनता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही, उस पर कभी आगे बात करेंगे। अभी हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो अब एक बात नोटिस करो, क्या हो रहा है। NC0 आया, NC0 से हम शुरू हुए, x की पावर हमने क्या बनाई n और a की पावर 0। फिर NC1 आया, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। NC2 आया, x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 एंड सो ऑन। तो क्या हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात समझ में आती है कि अगर हम इसकी जर्नल टर्म बनाएं तो इसकी जो जर्नल टर्म बनती वो आती NCR। जैसे हमने कभी प्रोग्रेशंस में जर्नल टर्म बनाई, जैसे हमने कभी AP की जर्नल टर्म बनाई, GP की जर्नल टर्म बनाई, वैसे ही अगर हम लोग इसकी मान लो कि NCR वाली टर्म बनाए तो इन जनरल अगर इसमें NCR है तो साथ में हमें दिखता है कि जो x है उसकी पावर n माइनस r है और जो a है उसकी पावर r है। तो सिंपल सी बात, बिल्कुल यहाँ पे जो NCR है जिसमें r कहाँ से इसके इसमें वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक, तो हमें दिखता है कि जो r है वो कम से कम 0 है और बढ़ के r मैक्सिमम कितना हो रहा है n। तो ये जो टर्म हमने बनाई, ये टर्म, ये सोचो कि इस बाइनोमियल थ्योरम की ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है ये। तो जो NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r है, क्या हमें ये देख के रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली ये इस बाइनोमियल थ्योरम की r+1 टर्म है। देखो जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसमें NC0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में NC1 आ रहा है, तो जिस टर्म में NCR आएगा वो एक्चुअली इस बाइनोमियल थ्योरम की r+1 टर्म है। ये हमारे माइंड में अच्छी तरह सेटल्ड है, ये हमें दिखता है साफ साफ। और ये हमने कहाँ से बनाई, इसी को देख के। कोई स्पेशल ट्रिक नहीं, कोई स्पेशल पॉइंट एक्चुअली है ही नहीं इस टॉपिक में। तो लोग किस कहानी को मिस करते हैं कि उनको इस लाइन को देखना नहीं आता, और हम बहुत प्रॉपरली देखेंगे। बिल्कुल अपने माइंड में ये डाल लो कि इस बाइनोमियल थ्योरम की जर्नल टर्म क्या होती है, r+1 टर्म, एंड दैट इज व्हाट NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब इसी में, इसी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में अपने आप सोचो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जब हमने x प्लस a की पावर n को एक्सपैंड करा तो हमें क्या साफ साफ दिखता है कि इसको एक्सपैंड करे जाने पे ये बनी टर्म सारी। तो इसमें गिन के सोचो कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी। तो मैं डायरेक्टली दिख रहा है कि NC0 से हम स्टार्ट हुए और NCn तक गए, तो 0 से लेके n तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, n+1। तो हमें इस बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली पता होती हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें, n+1 टर्म्स होती हैं। ये हमें याद है, हमें बिल्कुल याद है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब हमने x प्लस a की पावर n को एक्सपांड करा तो हमें दिख रहा होता है साफ साफ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1। बिल्कुल हमारे माइंड में सेटल्ड है ये पॉइंट।
और इसकी जर्नल टर्म हमें 1 सेकंड में बताया, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, और ये इस बाइनोमियल थ्योरम की कौन सी भी टर्म है, r+1 टर्म। टू द एक्सटेंड इनमें से हर बात के ऊपर सवाल आएगा, तो हमारे माइंड में ये पिक्चर पूरी तरह सेटल्ड है। टू द एक्सटेंट कि इस लेवल तक हमारे माइंड में सेटल्ड है कि हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअली x+a की पावर n, जिसको हमने एक्सपैंड करा, जो कि ये है, हम इसी पूरी एक्सपेंशन को समझ में आता है कि ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंपली इसकी जर्नल टर्म का समेशन ही तो है, r=0 से लेके n तक एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इसको, इस पॉइंट को क्लैरिटी में अपने माइंड में रखना। इसका क्या यूज़ होगा वो क्वेश्चंस में दिखेगा, पर हमें पूरी तरह क्लियर है कि x+a की पावर n, जो कि एक्चुअली ये सीरीज़ है, इसी को बोल सकने का एक ढंग क्या है कि ये एक्चुअली बराबर है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r का समेशन r=0 से लेके n तक। जब इसमें r को 0 डालोगे तो NC0 वाली टर्म प्लस NC1 वाली टर्म, ये कंप्लीट चेन बन गई। तो ये कोई मुझे लिख के देगा तो आई कैन डायरेक्टली से कि दिस इज़ व्हाट x+a की पावर n। तो हमें ये बात दोनों तरफ से पढ़नी आती है। इन सब का क्या रोल है, ये क्यों करा, वो सब नज़र आएगा। पर पहले अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ और साथ में इसको एग्जैक्टली साथ साथ लिखना शुरू करो कि हमें क्लैरिटी है कि इसकी जर्नल टर्म इज़ दिस, इसका क्या रोल, क्यों करा, वो सब देखेंगे। पर अभी केवल रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि हमने सीखना क्या है, हमने क्या देखना है। इसी में, इसी x+a की पावर n में अगर हम a की जगह मान लो ले लें -a, इसी एक्सपेंशन में, यही है सिलेबस सारा। इसी एक्सपेंशन में अगर हम a की जगह मान लो, अगर हमने ले लिया सिंपली -a, तो अगर जब हमने इसमें a की जगह मान लो -a डाल दिया तो हमें समझ में आता है कि सिंपली NC0 x की पावर n a आता, फिर NC1 x की पावर n-1, और यहाँ पे क्या आ गया -a, NC2 x की पावर n-2 -a का स्क्वायर। -a का स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर। तो क्या हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हमने सिंपली x में, इसमें, इसके एक्सपेंशन में a की जगह अगर -a डाल दिया तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे a की पावर ऑड है वहाँ वहाँ पे बाहर माइनस साइन निकल आएगा, जहाँ जहाँ पे a की पावर इवन है तो -a का स्क्वायर या इवन पावर होने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो काम की बात ये है कि हमें साफ साफ समझ में आता है कि NC0 x की पावर n आया, फिर आगे -NC1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस NC2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर, फिर अगला माइनस क्योंकि यहाँ पे a क्यूब है, फिर अगला प्लस एंड सो ऑन। तो हमें पूरी तरह क्लैरिटी में समझ में आता कि जो ये एक्सपेंशन बनती वो सिंपली ये हो जाती अगर यहाँ पे a की बजाय अगर -a होता। और ये भी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, हमें डायरेक्टली ये बोलने की और देख पाने की समझ है। तो इसकी जर्नल टर्म क्या बनती, सिंपली नोट करो, NCR x की पावर n-r इंटू -a की पावर r, सेम ही तो है। सिंपली इसकी जर्नल टर्म क्या बनती, x -a की पावर n की, ये बनती NCR आया, x की पावर n-r आ गया, -a की पावर r आ गया। तो -a की पावर r का मतलब क्या है, a की पावर r और साथ में -1 की पावर r अलग से। तो कभी कोई ऐसे लिख के दे तो हमें क्लैरिटी होती है कि एक्चुअली ये x -a की पावर n है। इन सब का क्या रोल है वो सब आएगा, पर पहले अपने माइंड में इसकी एक होलिस्टिक पिक्चर बनानी शुरू करो कि हमने क्या समझना है। और पूरा सिलेबस अगर हम इस बाइनोमियल थ्योरम पे केवल इस एक लाइन पे अगर कंफर्टेबल हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जैसे से आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा बहुत सिंपल टॉपिक है, स्कूल के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। बस हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली बहुत ही बेसिकली, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट शुड बी परफेक्ट। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलो, अब हमने इतनी थ्योरी सुनी, अब सिंपल सी एक बाइनोमियल थ्योरम, अब जैसे हमने x+a की पावर 5 एक्सपैंड करा था वैसे ही ये एक बार एक्सपेंशन अपने हाथ से करके देख लो। ये अब ये वाली टर्म को बस एक्सपैंड कर दो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी टर्म थी, x+a की पावर n, a कितना है इसमें -3y। तो अब इसको इसकी एक्सपेंशन डायरेक्टली हमें समझ में आती है, बिल्कुल बेसिक। क्या बनता, सिंपली NC0 क्या बन गया वो 4C0 2x की पावर 4, मतलब इस पूरी टर्म की पावर 4 -3y की पावर 0, 4C1 इसकी पावर 3 -3y की पावर 1, 4C2 इसका स्क्वायर -3y का स्क्वायर, फिर इसकी पावर 1 उसकी पावर 3 इसकी पावर 0 उसकी पावर 4। सिंपल सा लॉजिक।
अब 4C0 NC0 हम जानते हैं कि NO डायरेक्टली 1 होता है, तो 4C0 1, NCR बराबर होता है NCn-R के। ये हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये यूज़ भी करा हुआ है और ये हमें याद भी रहता है, ये हमें पता है। तो 4C0 और 4C4 सेम, डायरेक्टली हमें समझ में आता है दोनों की वैल्यू सेम है। 4C0 कितना 1, 4C4 भी 1। 4C1 कितना होता है, NC1 इज़ व्हाट 4, डायरेक्टली n, तो 4C1 इज़ 4, तो 4C3 भी 4। 4C2 हम सॉल्व करना जानते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 दैट इज 6। सिंपली हमने एक्सपैंड करा हुआ है, इसकी हमने वैल्यूज़ फिल करी, डायरेक्टली एक्सपेंशन हमारे सामने रेडी है। तो कोई स्किल नहीं था, पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार बस हमें अपने हाथ से लिख के देखना था कि ये क्या है। तो अब इसी के यूज़ पे बस डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं, कोई स्किल नहीं है। अब ये करो सॉल्व। हमें किसी ने बोला x + y की पावर 5 + x - y की पावर 5। तो अब देखो x + a की पावर n, x + y की पावर 5 को जब हम एक्सपैंड करेंगे, x - y की पावर 5 को एक्सपैंड करेंगे, तो हमें दिखता है कि जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा कि जो सेकंड टर्म है 5C1 x की पावर 4 y की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 4 - y की पावर 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ये पैटर्न वैसे भी अपने माइंड में रखना, जब x + a की पावर n और x - a की पावर n इन दोनों को अगर हम ऐड कराते हैं तो क्या हमें बिना कुछ करे विजिबल है कि जो पहली टर्म है वो दोनों की ऐड हो जाएगी, सेम आ जाएगी, डबल हो जाएगी। थर्ड टर्म ऐड हो जाएगी पर सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या बनता है, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ 5C0 x की पावर 5, 5C2 x³ y², 5C4, 5C1, 5C3, 5C5 वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। तो इन दोनों को ऐड करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, 3। देखो इस अकेले की एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 6। डायरेक्टली इसकी पावर 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 6। उसमें भी 6 थी, पर जब इन दोनों को ऐड करा तो हमें दिखा कि जो बीच में टर्म्स थी इवन वाली वो सारी कैंसिल हो गई। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करते तो भी ऐसा होता। तो ये पैटर्न कहाँ से बना, हमारे नोन पॉइंट से, पर हमारे काम का है, ये बनी एक्सपेंशन। तो सिंपली अब हमने यहाँ पे क्या करा कि सिंपली 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 5, 5C2 10 होता है, 5C4 5 होता है, ये बन गया एक्सपेंशन। अब हमें बोला गया कि सिंपली इसको सॉल्व कर दो यूजिंग दिस, तो सेम ही है, x कितना है √2 और y कितना है 1। उसकी हमने वैल्यू फिल करी, उसकी वैल्यू निकाल दी, सिंपली आ गया 58√2। तो इसमें ट्रिक कोई नहीं थी, अकेले काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू हो जाए। इस पर बहुत क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत आए हुए हैं, पर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में रहनी चाहिए। ऐसे ही ध्यान में रखना कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते बजाय ऐड करने के, तो हमें दिखता है कि जो 5C0 वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती, 5C1 वाली टर्म 5C1 x की पावर 4 y की पावर 1 उसका ट्वाइस आ जाता। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी इसको एक्सपैंड करने पे, नोटिस करो 3 टर्म्स। बाहर 2 के मल्टीप्लाई होने से टर्म्स डबल नहीं हो जाती, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स x की पावर 5, ये 20 आ गया, और ये सिंपली 10 टाइम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, 3। तो ये पैटर्न हमें पूरी तरह क्लियरिटी में समझ में आता है और बिल्कुल हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। अब ये नेक्स्ट करो। हमें कहा गया कि सिंपली इसकी एक्सपेंशन में 10th टर्म बता दो। तो अब हमें बिना कुछ करे, देखो अब हमने पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी, हमसे केवल इसकी एक्सपेंशन की 10th टर्म पूछी गई। तो हमें समझ में आता है कि अब ये एक तरीके से x है और ये टर्म a है। तो x + a की पावर n को जब एक्सपैंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं, n+1, वो हमने देख लिया बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 13। तो जब इनको एक्सपैंड करेंगे तो दे वुड बी 13 टर्म्स। हमसे उसमें से 10th टर्म पूछी गई, तो क्या पूछा गया एक्चुअली, T10। अब हमने TR+1 जर्नल टर्म बनाई थी, वो क्या होती थी, NCR। तो T10 एक्चुअली क्या बन गया, TR+1। तो R कितना बना इस वाली टर्म के लिए, 9। तो टर्म क्या बनेगी, NCR मतलब 12C9, x की पावर n-r मतलब 2x² की पावर 12 - 9, और a वो क्या है, 1/x की पावर 9। तो मेरी टर्म क्या बन गई, 12C9 को एज इट इज रहने दो, 2 की पावर सिंपली 3 विच इज़ 8, x की पावर 6 और यहाँ पे x की पावर 9 कैंसिल होके बस 1/x³ बच गया। ये अपना आंसर है। तो हमें ये एग्जैक्टली बोल पाने की समझ होनी चाहिए। मान लो इसी में किसी ने हमसे 8th टर्म पूछी होती, ये तो हमने 10 टर्म बनाई, अगर मान लो 8th टर्म पूछी होती तो क्या होती, 12C7। हमें डायरेक्टली पता है, हर बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं। 8 टर्म क्या बनी डायरेक्टली, 8th टर्म इज़ 12C7, इस पहली टर्म की पावर 12 - 7 दैट इज़ 5, और 1/x की पावर 7। उसको सिंप्लीफाई करा, 2 की पावर 5 32 आ गया,
x की पावर 10, x की पावर 7 कैंसिल होकर x की पावर 3। ये बनी हमारी कंप्लीट एक्सपेंशन। तो ये बनी 12c7 यहाँ पे। अब इसी पैटर्न को यूज़ करता अब ये सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। हमें कहा गया कि 9th टर्म निकाल दो। एक सेकंड में क्लैरिटी है कि t9 निकालना है। तो t8 + 1 तो क्या बनेगा 12c8। हमें डायरेक्टली क्लैरिटी है 12c8 पहली टर्म की पावर 12 - 8 मतलब 4, सेकेंड टर्म -3/x², 3a/x² उसकी पावर 8। डायरेक्टली ये लिखा, इसका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। x की पावर देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 कैंसिल होकर 12 बच गई, -3 की पावर 8 दैट इज 3 की पावर 8, a की पावर 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे a की पावर 8 तो कैंसिल होकर a की पावर 4 आ गया। चलो जो काम का टास्क है वो ये कि एक राइट इमेज बननी शुरू हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बहुत सिंपल, पर उसको भी बिल्कुल पहली बार में अपने आप ब्रेक करने की करो। फिर उसमें कोई बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी सुनेंगे, उसको ध्यान में रखना। अब ये करो, हमसे किसी ने कहा 2x + 1/x की पावर 15 में 8th टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दो। इसको एक्सपैंड करे जाने पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? हमें विजिबल है कि अगर ये पावर 15 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? हमें दिखता है डायरेक्टली एक्सपैंड करने पे 16। कितनी टर्म्स बनी? 16। अब उन 16 टर्म्स में से हमसे कहा गया कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड बता दो। तो हम लोग मुश्किल में फंस गए। हमें तो डायरेक्टली r + 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो आती है, हमने बनाया tr + 1। तो अब किसी ने हमसे यहाँ पे अब की बार 8th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ ली, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो एक्चुअली ये काउंट करके भी एक बच्चे ने करना, डायरेक्टली अपने आप काउंट करके या किसी और इंटरप्रिटेशन से इस बात को जज करने की कोशिश करी होगी, एंड विच इज़ ऑल्सो ओके, उससे हो भी गया होगा। पर इसमें एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी को नोटिस करना कि अगर हम x + a की पावर n को एक्सपैंड करते हैं तो सिंपली क्या आता है nc0 x की पावर n एंड सो ऑन, लास्ट में ncn a की पावर n। अगर हम क्या करें कि a और x को आपस में इंटरचेंज कर दें, a और x को हमने आपस में अगर मान लो इंटरचेंज कर दिया, a का नाम x रख दिया, x का नाम a रख दिया, मतलब इन दोनों टर्म्स को हमने घुमा दिया, तो क्या होगा कि ये एक्सपेंशन जो हमारे सामने यूँ आ रही है वही एक्सपेंशन एक्चुअली इस ऑर्डर में आनी शुरू हो जाएगी। हमने क्या चेंज करा? सिंपली a को पहले लिख लिया, x को बाद में। तो यही एक्सपेंशन बजाय ऐसे आने के, यही एक्सपेंशन अब क्लियर है कि रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू हो गई। देखो ये टर्म सबसे एंड में आ गई, ये टर्म उससे सेकंड लास्ट हो गई, तो जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हो गई। कि हमने क्या करा, सिंपली जो पहली टर्म है उसकी पावर हमने डायरेक्टली टर्म्स को रिवर्स करके एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंशन तो सेम ही है, सेम ही टर्म तो हमने एक्सपैंड करी, तो दोनों सेम सीरीज ही हैं, बस टर्म्स रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू हो गई। तो कभी भी अगर हमसे kth टर्म फ्रॉम द एंड अगर बोली जाए बाइनोमियल में, तो हमें एक सेकंड में समझ में आता है कि क्या करो, किसी सिंपली टर्म्स को घुमा दो। 2x + 1/x की पावर 15 में अगर हमसे 8th टर्म फ्रॉम द एंड पूछी गई तो हमने सिंपली टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। हमने x + a की पावर n को एक्सपैंड करने की बजाय a + x की पावर n को एक्सपैंड कर दिया। उसका बेनिफिट क्या हुआ? अब इसको ऐसे लिख लिया, तो जो इसमें 8th टर्म फ्रॉम द एंड थी वो सिंपली टर्म्स को ऐसे इंटरचेंज करने की वजह से अब वो सिंपली इसको एक्सपैंड करने पे 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगी। तो बस इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करने पे जो 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगी वो अपना जवाब है। और 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालना तो हमने पहले से करा हुआ है, वो क्या बनेगा t8। t8 का मतलब क्या बना? 15c7, पहली टर्म की पावर 15 - 7 दैट इज 8, 2x की पावर 7। तो अब देखो ये क्या था? t8, जिसको बोल पाने की हमें पूरे कॉन्फिडेंस से समझ थी। तो इस पैटर्न को पूरी तरह अपने माइंड में रखना, बहुत माइनर सा पॉइंट है पर ध्यान में रखना। अब सिंपली x की पावर को सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया 1/x की पावर 8, x की पावर 7 कैंसिल होके x अकेला नीचे बच गया। इस पैटर्न को ध्यान में रखना। अब इसी को बस अप्लाई कर दो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी ने कहा कि इसमें 4th टर्म फ्रॉम द एंड बता दो, तो एक सेकेंड में हमें क्लियर है कि टर्म्स को इंटरचेंज कर लो। देखो अब की बार -x³ था, -x³ / 6 और +3/x² की पावर 7। देखो माइनस साइन भी साथ में गया, x + a की पावर n की बजाय a + x की पावर n कर दिया। तो जो इसमें 4th टर्म फ्रॉम द एंड थी वो इसको एक्सपैंड करने पे 4th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आएगी। तो सिंपली हमने t4 निकालना है, तो क्या बन गया? 7c3, पहली टर्म -x³ / 6 की पावर 7 - 3 दैट इज 4 और 3/x² की पावर 3। ये बनी अपनी टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7c3
माइनस एक्स क्यूब की पावर 4, ये बन गया एक्स की पावर 12, वहाँ से एक्स की पावर 6 कैंसिल होके आ गया एक्स की पावर 6, 3 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पर डायरेक्टली ये आंसर है। तो जो ट्रिक थी वो एक्चुअली इतनी सी थी, इसको ध्यान में रखना। अब ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब ये हमें क्लैरिटी है, ये x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n लिखा हुआ है। तो हमें एक सेकंड में क्लैरिटी है कि क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ NC0 वाली टर्म, 6C0 वाली टर्म आएगी, फिर 6C2 वाली, 6C4 वाली, 6C6 वाली, 6C1 वाली टर्म डायरेक्टली दोनों में आके कैंसिल। तो टर्म क्या बनेगी, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ 6C0, वो हमें पूरे एक्सपांड करके दिखाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हमने टर्म बना दी। वो आ गया 6C0 x की पावर 6, 6C2 x की पावर 4, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज ओनली x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट टर्म 6C4 इसकी पावर 2 और इस वाले टर्म की पावर 4, तो डायरेक्टली क्या आ गया, स्क्वायर, और ऐसे अगला क्यूब। तो जो हमारी सिंपल सी एक्सप्रेशन बनती वो ये थी। अब ये सोचो कि इस क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे बोलने की बजाय, अभी थोड़े साल पहले, थोड़े साल नहीं, थोड़े से ज़्यादा साल पहले IIT में क्वेश्चन आया भी हुआ है। हमें सिंपली ये टर्म देके मान लो कहा गया कि बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अब सिंपली पहले हमने इसको एक्सपांड करके ये बना लिया। अब इसकी पावर जज करी, देखो यहाँ पे 6 पावर आ रही है, यहाँ पे 4 × 2 6, डायरेक्टली 4 + 2 6 बनी पावर। यहाँ पे जब इसको स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो 4 और 2, ये भी 6 और ये भी 6। तो जो ये बना ये एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी आई, 6। तो इससे बेटर क्वेश्चन भी हम लोग फेस करेंगे, पर हमें सेंस डायरेक्टली समझ में आना शुरू होना चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, पर एंड तक उसका भी आंसर अपने आप बना दो। पहले क्वेश्चन से फर्स्ट मिनट से हमने इस लाइन को सुना कि इस टॉपिक में जो मर्जी क्वेश्चन आएगा उसका सेंस एग्जैक्टली वो एक लाइन ही है जो हमने पहले मिनट देखी। तो वो सुन के हमें डायरेक्टली समझ नहीं आता कि अभी वो लाइन एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर मान लो अभी हमारा अगर मान लो ब्लॉक हुआ, तो हमें रियलाइज़ होगा कि वही लाइन जो हमने पहले मिनट देखी, उसको देख पाने का ढंग जैसे जैसे हमारा बेटर होता जाएगा, वैसे वैसे ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली सेम है। अब हमें क्या गिवन है कि x प्लस ए की पावर n को जब हमने एक्सपैंड करा, तो जो उसमें ऑड टर्म्स आ रही हैं, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सो ऑन, उन सब का सम मिला के दे दिया गया कि o है। और ऐसे ही सारी जो इवन टर्म्स आ रही हैं उसका सम मिला के दे दिया गया कि e है। तो अब अगर सिंपली हम इसको एक्सपैंड करें तो टर्म क्या बनती है, NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1 इंटू a, NC2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर, NC3 x की पावर n-3 इंटू a क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें अब क्या हुआ कि जो ऑड टर्म्स हैं, ये ऑड टर्म है फर्स्ट टर्म, फिर ये ऑड टर्म है, फिर नेक्स्ट एक टर्म छोड़ के ऑड टर्म है एंड सो ऑन। तो इन सारी टर्म्स का सम हमें दे दिया गया कि o है। और ऐसे ही जितनी भी इवन टर्म्स हैं, ये इवन टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, सारी इवन टर्म्स का सम हमें मिला के दे दिया गया कि e है। बिल्कुल ऐसे ही अब ये देने के बाद, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के फॉर्मेट से वैसे अगर हम नोटिस करते तो इट वुड हैव बीन ग्रेट कि यहाँ पे x प्लस ए वाली टर्म भी है और x माइनस ए वाली टर्म भी है। पर चलो, अगर बिल्कुल अभी बिल्कुल बेसिक बात से अगर शुरू करें, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि इसका मतलब जो x प्लस ए की पावर n है, ये सारी ऑड टर्म्स का सम और अलग से प्लस सारी इवन टर्म्स का सम है। मतलब ये एक्चुअली o प्लस e है। तो इस पूरे क्वेश्चन को कर सकने में जो अकेला स्किल हमें चाहिए था वो एक्चुअली ये है कि हम इस बात को पढ़ सकें कि जो x प्लस ए की पावर n है वो एक्चुअली सारी ऑड टर्म्स का सम प्लस सारी इवन टर्म्स का सम है। तो इस क्वेश्चन के होने या ना होने में अकेला ये इतना सा पॉइंट था एक्चुअली। ये सिंपली हमने इस बात को जज कर लिया कि सारी ऑड टर्म्स का सम प्लस सारी इवन टर्म्स का सम है, तो ये एक्चुअली o प्लस e है। और बिल्कुल इसी के साथ अगर रिलेट करो तो जब हम x माइनस ए की पावर n को एक्सपांड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ऑड टर्म्स आएंगी वो तो सेम साइन के साथ आएंगी, पर जो ये इवन टर्म्स आएंगी इसमें से हर एक के बाहर हमें विजिबल है कि माइनस साइन निकल आएगा। हर एक के बाहर डायरेक्टली हमें क्लैरिटी की जब इसको एक्सपांड करेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज आएगी, ये वाली टर्म पहले का नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये पहले का नेगेटिव। तो एक्चुअली सिंपली क्या हुआ कि ऑड टर्म्स तो एज इट इज आएंगे,
पर इवन टर्म हर एक पहले का नेगेटिव आई, तो ये एक्चुअली क्या बना, ऑड टर्म माइनस इवन टर्म्स का सम, ओ माइनस ई। तो इस पूरे क्वेश्चन में, ये बहुत साल पहले ये क्वेश्चन कभी 80s में IIT में आया हुआ, पर अकेला जो सेंस था वो एक्चुअली इतना सा पॉइंट था। जैसे ही हमने ये बना लिया हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। हर पार्ट अब सिंपल है, x प्लस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n ये है, x प्लस ए की पावर n ये, और x माइनस ए की पावर n ये है। अब इसका हर पार्ट नोटिस करो, हर पार्ट सॉल्व हो गया। x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n आ गया, दैट इज ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। पहला पार्ट फिनिश। अब हमसे अगर मान लो ये कहा जाए या ये कहा जाए, तो सिंपली सोचो कि अगर हम इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को आपस में ऐड करा दें, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाता, x प्लस ए की पावर 2n प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2n। दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड कराया, इन दोनों का भी स्क्वायर करके ऐड करा, तो एक सेकंड में दिखता है कि वो 2 टाइम्स ऑफ ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने की जगह अगर इन दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो वो क्या आ जाता, ओ प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 4OE। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो अकेला स्किल था वो एक्चुअली इतना सा पॉइंट था कि हम ये ब्रेक कर लेते। तो ये क्वेश्चन कभी बहुत साल पहले IIT में सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है, पर हमारे माइंड में देखो ये सेंस, अगर मान लो पहली बार में ब्लॉक हो गए कोई ट्रबल नहीं, पर अब ऑनवर्ड्स ये सेंस बना के रखना। बाइनोमियल थ्योरम में जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो उसके बाद एग्जामिनर ने जितनी भी टाइप्स इमेजिन करनी है वो सब हम कर चुके होंगे। तो इस रीज़न से एग्ज़ाम में जो हमें नया क्वेश्चन भी मिलेगा IIT तक में, वो हमारे नोन फॉर्मेट्स में से ही मिलेगा। तो इसलिए इन सारे फॉर्मेट्स को अपने माइंड में रखना शुरू करना। और है देखो कितना सिंपल। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। देखो है पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा, पर हमें समझ होनी चाहिए कि टर्म को ब्रेक कैसे करना है। तो हमसे कहा गया कि 99 की पावर 5 सॉल्व कर दो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो अब सिंपल सा लॉजिक था कि ये डायरेक्टली तो हो नहीं रहा, तो अगर हम क्या करें कि 99 के पास वो नंबर सोचें जिसकी कोई भी पावर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज 100। तो अगर हम क्या करें कि इस 99 को पढ़ लें 100 माइनस 1 और सिंपली इसको एक्सपैंड कर दें। सिंपली ये x माइनस ए की पावर n हो गया। अब इसका एक्सपेंशन सिंपल है क्योंकि 100 की कोई भी पावर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो सिंपली क्या बना, NC0 100 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 0 एंड सो ऑन। तो उसके बाद उसमें कोई स्किल नहीं था, एक्सेप्ट बस सब सिंपली हमने वैल्यूज़ फिल करी, प्लस माइनस वाले टर्म्स आनी शुरू हो गई। तो इसके बाद हमने बस सिंपली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व ही करना था। तो एक्चुअली कंप्लीटली आंसर बनाना वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वाले सवाल में ये इस आंसर का बनाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली शायद ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमें स्कूल के एग्ज़ाम में भी काम ना आए, पर हमारे माइंड में केवल ये सेंस बना होना चाहिए था। इसलिए सुना कि अगर हमारे सामने ये टर्म अगर आए तो हमें इस बात की क्लैरिटी हो कि 99 की पावर 5 को तोड़ सकने के लिए 100 का यूज़ कर लो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही सोचो अगर ये क्वेश्चन दिया जाता कि 102 की पावर 6 सॉल्व कर दो, तो हम क्या करते, सिंपली इसको ब्रेक कर लेते 100 प्लस 2 की पावर 6। क्यों करते, क्योंकि हमें समझ में आता है कि 100 प्लस 102 की पावर 6 को सॉल्व करना इज़ टफ। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो इट वॉज एक्चुअली अ पेनफुल क्वेश्चन। तो अगर हम क्या करें कि इसको तोड़ लें 100 प्लस 2 करके, उसके बाद इसको एक्सपैंड कर लें, उसके बाद भी यहाँ पे काम बचता है पर पहले से कम है और पहले से सिंपल है, तो हमने इसको सॉल्व नहीं करना। मतलब डायरेक्टली स्कूल के एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली हमें आना नहीं है, तो इसलिए हमारा सेंस केवल बना होना चाहिए कि इस टर्म को हम बाइनोमियल के थ्रू अगर ब्रेक करते तो करते कैसे। अब नेक्स्ट करो। अब देखो थ्योरी वही, अंडरस्टैंडिंग वही, कोई ट्रिक नहीं है इसमें नहीं। हमें कहा गया कि प्रूव दैट 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे n कुछ भी होता रहे, हमने प्रूव करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है। तो अभी पहली बार इसको कर रहे हैं डील, पर अब के बाद तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, हमें पता ही होता है ये फॉर्मेट। तो अब अगर हमने इसको ब्रेक करना है तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर अब बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखना, अगर हम सिंपली इसको एक्सपैंड कर दें बाइनोमियल से, तो टर्म क्या बनती, NC0
1 की पावर n विच इज़ 1 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 वो 1 ही हो गया इंटू एक्स प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 विच इज़ अगेन 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमें हमारे माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n को जब एक्सपैंड करोगे तो सिंपली वो ये बन जाता है 1 nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स की पावर n को हमें देख पाने का ढंग आना चाहिए। यहीं पे इस बात को साथ में सुन लो कि समझ में आता है कि एक्चुअली इसकी जनरल टर्म क्या बन गई ncr। देखो nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2, तो इसकी जनरल टर्म में क्या आता है ncr x की पावर r। तो ये एक्चुअली इसका समेशन है। इस क्वेश्चन के अलावा भी हमें इसको ऐसे पढ़ना आना चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है NCR x की पावर r का समेशन, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, क्योंकि जो 1 की पावर साथ में आती रही वो सारी तो 1 हो गई। तो इस एक्सप्रेशन को देख सकने का ढंग हमें समझ में आता है कि हाँ ये यही टर्म है। तो चलो, पर ये वाला क्वेश्चन जो अभी दिया गया दैट वाज वेरी सिंपल। अब इसका एक्सपेंशन ये है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया nc0 होता है 1, nc1 कितना होता है n, ये हो गया nx। इन दोनों टर्म्स के बाद जितनी भी और टर्म्स हैं सब में से हमें दिखता है कि एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट में एक्स क्यूब है, तो इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बची सब में से हमने नोटिस करा कि सब में से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ सकता है। तो ये आ गया 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ गए। तो इसमें से अगर एक nx और एक 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सिंपली क्या होगा nx कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ पे हुआ है, और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर सिंपली हमने क्या करा कि ये इक्वालिटी नहीं, अब ये टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1 जब हमने करा तो हमें दिखा कि 1 और nx कैंसिल हो गए, जो टर्म्स बची वो सारी एक्स स्क्वायर का ही कोई मल्टीपल आ गई, और वही हमें कहा गया था कि प्रूव करो कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस का बेसिस एग्जैक्टली ये है, पर इस वाले सवाल में हमने साथ में इस बात को भी एक बार सुना, इसको भी ध्यान में रखना। आज वाली क्लास एक तरीके से हम लोग केवल अपने माइंड में सेटल करना शुरू कर रहे हैं कि होता क्या बायनॉमियल थ्योरम में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो एक लाइन हमने सुनी वो हमारे सामने एज अ पिक्चर बिल्कुल प्रिंट हो जाए। उसके बाद जब उस पर क्वेश्चंस फेस करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में और अभी बहुत क्लासेस में, तो हमें समझ में आएगा कि सबका जो बेसिक लॉजिक है वो एक्चुअली कितना सिंपल और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। IIT तक क्वेश्चंस आए हैं, हम सब करेंगे, पर हमारा सेंस राइट बनना चाहिए। तो चलो, दिस इज़ द कंसेप्ट, ये है जो अब इसको भी हमें इसको ऐसे देखना आना चाहिए कि हमें क्लैरिटी है कि NCR x की पावर r का जो समेशन है 0 से लेके n तक, दैट इज़ व्हाट 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, बिल्कुल आज बायनोमियल की फर्स्ट क्लास थी, तो हमने करा क्या, केवल एक लाइन कि x प्लस a की पावर n, उसका एक्सपेंशन अगर आज के बाद कभी आए तो हमें नोन है। पहले हमें x प्लस a का स्क्वायर क्यूब तक तो आता था, पर अब हम आज केपेबल हो गए x प्लस a की पावर किसी भी वैल्यू तक सॉल्व कर सकने के लिए, n उसमें कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमने आज वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखने शुरू करे। तो एक्चुअली केवल यही काम करा कि हमने उस एक लाइन को अपने माइंड में डालना शुरू करा कि उसके थ्रू क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली यहीं से शुरू करेंगे, पर सिलेबस यही है। तो चलो, जो आज भी काम करा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगा जिसमें खुद ब्लॉक हो गए थे तो उसको एक बार फिर से नोटिस करना, याद करना। हमने क्वेश्चन करे कि 7th टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दो, तो हमें क्लियरिटी है कि कैसे निकालना है, टर्म्स को इंटरचेंज कर लेना है और 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल देनी है। या जो x प्लस a की पावर n, x माइनस a की पावर n, उनके बीच में क्या क्या कनेक्शंस बन सकते हैं हमने वो भी समझे। या जो भी लास्ट क्वेश्चन करा कि प्रूव कर दो कि एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है। यही सब सोचो कि अलग अलग क्वेश्चंस बन के हमारे सामने आने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ये वाली हमारे माइंड में पूरी थॉरली ऐसे सेटल्ड होनी चाहिए। चलो, जो आज भी पॉइंट्स करे इनको एक बार ज़रूर रिकॉल करना।